दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए क्या हो अगर अचानक हमारे सभी सर्वर्स, ई-बुक, इंफॉर्मेशन साइट्स, बैकअप सर्विस ऑफ आवर सर्च इंजन जैसे सभी चीज़ें अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाएं। हम सोच भी नहीं सकते कि हम कितने बड़े डेटा और नॉलेज को खो देंगे। मगर ऐसा हुआ था इंडिया के साथ 1193 में, जब नालंदा यूनिवर्सिटी को डिमोलिश किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को भी जला दिया था, जिसमें कहा जाता है कि 9 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें रखी हुई थी। यह इतनी ज़्यादा थी कि लाइब्रेरी को पूरा जलने में लगभग 3 से 5 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था। इतने सालों में जमा की गई नॉलेज और डाटा सब के सब राख में मिल गई। नालंदा यूनिवर्सिटी को कुमार गुप्ता वन ने बनाया था, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से थे 5th सेंचुरी CE में। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 150,000 स्क्वायर फुट मीटर में फैली हुई थी और यह यूनिवर्सिटी 800 सालों तक खड़ी रही। यहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा करते थे, 2,000 से भी ज़्यादा टीचर्स के अंदर। यहाँ पर इंडिया के अलावा कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशों से भी स्टूडेंट और टीचर पढ़ने और पढ़ाने को आया करते थे। यह उस समय ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को इसका नाम बुद्धिज्म ने दिया था, जिसका मतलब नॉन स्टॉपिंग ऑफ गिफ्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के उपहार की कोई रोक नहीं होती है। नालंदा यूनिवर्सिटी का भी मेन फोकस बुद्धिज्म नॉलेज ही था, मगर इसके अलावा यहाँ 600 से भी ज़्यादा अलग सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। यही कारण है कि नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई। यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को धर्म कुंज कहा जाता था, जिसका मतलब माउंटेन ऑफ ट्रुथ होता है। लाइब्रेरी को कई बार डेमोलिश करने की कोशिश की गई, मगर हर बार इसे रिस्टोर कर लिया गया। आखिरी बार हर्षवर्धन, जो कि एक बुद्धिज्म किंग थे, उन्होंने लाइब्रेरी को रिस्टोर किया था। हर्षवर्धन के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को कभी भी दोबारा रिस्टोर नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें कि 10 टेम्पल, मेडिटेशन सेंटर और आखिरी में लाइब्रेरी थी। कहा जाता है कि लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसे 3 बिल्डिंग में बांटना पड़ा, जिसमें पहले बिल्डिंग का नाम रत्ना सागर, दूसरे बिल्डिंग का नाम रत्ना दादी और तीसरे बिल्डिंग का नाम रत्ना रंजका माना जाता है। इसमें कि रिलीजन्स के अलावा एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, साइंस, वारफेयर, हिस्ट्री, मैथ, मेडिसिन जैसे कुल मिलाकर 9 मिलियन से भी ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट के वॉल्यूम रखी हुई थी। मगर कहा जाता है कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल, मैथमेटिकल की ज़्यादा किताबें रखी हुई थी। हम सोच भी नहीं सकते कि इन किताबों में कितना ज़्यादा जानकारी जमा की गई थी, जो कि हमने खो दी है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमें कई जानकारी ह्यूइंग टेंसान के बुक से भी मिलती है, जो कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स चाइना से थे, जो कि 7th सेंचुरी में चाइना से इंडिया आए थे। सम्राट हर्ष के राजकाल में ह्यूइंग टेंसान ने अपने बुक सिफ यू की में इंडिया को बेस्ट अवेलेबल सोर्स ऑफ नॉलेज कहा है और उस समय इंडिया को कल्चर, सोशल और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ह्यूइंग टेंसान ने पूरे 10 साल भारत में बिताए और इस जर्नी को जो उन्होंने चाइना से भारत की ओर की थी, इससे जर्नी टू द वेस्ट में बहुत अच्छी तरह से बताया है। 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हम आज जानते हैं कि किसी भी देश या देश के लोगों को ताकतवर बनने के लिए नॉलेज कितनी बड़ी ज़रूरत है, जो कि कभी इंडिया के पास हुआ करती थी, मगर हमने खो दी। इसके अलावा भी हमारा देश भारत बहुत अच्छी तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहा है।